क्या मदर बनना औरत की गलती थी? फीमेल मैनेजर जिसने कंपनी के लिए 3 अरब की इन्वेस्टमेंट सिक्योर की थी, सोच रही थी उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा और एक बड़ी बोनस मिलेगी जिससे वो अपने बच्चे के इलाज का खर्च उठा सके। लेकिन बॉस ने पब्लिक में अनाउंस कर दिया कि वो पोजीशन टोनी द लायर को दी जाएगी। उसने उसी वक्त बॉस से सवाल किया, लेकिन बॉस ने कहा कि वो अभी मैटरनिटी लीव से लौटी है, उसका ध्यान सिर्फ उसके बच्चे पर है और ये उसकी वर्क एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगा। ये सुनकर वो औरत टूट गई। उस इन्वेस्टमेंट को जीतने के लिए उसने प्रेगनेंसी में भी डेली ओवरटाइम किया। इवन डिलीवरी के करीब होने पर बॉस ने उसे क्लाइंट्स को एंटरटेन करने भेजा, लेकिन जैसे ही डील फाइनल हुई उसे सिर्फ इसलिए साइड कर दिया गया क्योंकि उसने बच्चा जन्म दिया था। उसने उसी वक्त रिजाइन दे दिया, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी इन्वेस्टमेंट वाली बोनस मांगी। शॉकिंगली बॉस ने सिर्फ 200 रुपए दिए। इवन उसके कोलेगी ये देख नहीं पाए। उन्होंने बॉस पर इल्जाम लगाया कि उसने वादा तोड़ा, लेकिन बॉस बोला उसने तो बस एक मीटिंग में बात की थी, असल काम तो टोनी ने किया। टोनी ने मजाक उड़ाते हुए कहा ये तो कर्मा है। बॉस ने न सिर्फ बोनस देने से मना कर दिया बल्कि उसे डिमोट करके असिस्टेंट बना दिया और उसके सारे प्रोजेक्ट्स टोनी को दे दिए। इस बेइज्जती के बाद उसने और साइन करना बंद कर दिया। उसने डिमांड किया कि कंपनी उसे पूरी बोनस दे, 6 महीने की रोकी हुई सैलरी और उसका एनुअल बोनस भी। लेकिन बॉस बोला कि अब वो असिस्टेंट है, उसकी सैलरी उसी हिसाब से निकाली जाएगी, तो सिर्फ 30,000 रुपए। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट गई। उसने रिजाइन दे दिया, लेकिन कंपनी ने उसका पेटेंट चुराने की कोशिश की। उन्होंने उसके रिसर्च रिजल्ट चुपके से अपने नाम पर पेटेंट करवा लिए थे। टोनी ने तो उसके सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स भी चुरा लिए। वो औरत चीख पड़ी, यू पीपल आर हार्टलेस। उसी वक्त हॉस्पिटल का फोन आया, बोले पेमेंट अर्जेंटली चाहिए, बच्चे की हालत सीरियस है। उसके कॉलीग्स अब और नहीं सह पाए, उन्होंने खुद के पैसे इकट्ठे करके उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बॉस ने डिक्लेयर कर दिया सभी दान कंपनी के हैं। ये सुनकर सबका गुस्सा फूट पड़ा। सभी ने मिलकर रिजाइन करने का फैसला किया। बॉस ने कहा आई डोंट केयर और उसने धमकी दी कि वो उस औरत की रेपुटेशन बर्बाद कर देगा ताकि वो दोबारा इंडस्ट्री में काम न कर सके। उसी वक्त एक इंपॉर्टेंट फिगर आई। लीड इन्वेस्टर खुद साइट पर पहुंची। वो सिर्फ उस औरत से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी। बॉस और टोनी घबरा गए। उन्होंने झूठ बोला वो औरत खुद रिजाइन करके चली गई बच्चे की केयर के लिए, लेकिन उस औरत ने सब सच्चाई सबके सामने खोल दी। इन्वेस्टर को जब सच पता चला वो फ्यूरियस हो गई। टोनी फिर बोला ये प्रोजेक्ट मेरी आइडिया थी। इन्वेस्टर ने कहा तो एक्सप्लेन करो प्रोजेक्ट के डिटेल्स। टोनी एकदम चुप। बॉस बोला प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, टाइम लगेगा समझाने में। इन्वेस्टर ने जवाब दिया उसने तो 5 मिनट में समझा दिया था, तब भी जब उसे पता नहीं था कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। इन्वेस्टर ने तुरंत अनाउंस किया इन्वेस्टमेंट डील अब सिर्फ उसी औरत के साथ होगी। बॉस ने पुराना कॉन्ट्रैक्ट निकाला, बोला अगर तुम डील तोड़ो तो 100 मिलियन हमें देने पड़ेंगे। लेकिन औरत ने कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट पेज पर एक क्लॉज दिखाया जिसमें साफ लिखा था कि वो प्रोजेक्ट की ऑफिशियल लीड है और उसे फायर करके एक्चुअली बॉस ही ब्रीच में है। बॉस वहीं कोलैप्स हो गया। उसे न सिर्फ 3 अरब का निवेश गंवाना पड़ा बल्कि 100 मिलियन का जुर्माना भी देना पड़ा। डेस्परेट होकर उन्होंने उसके चुराई गई मैन्युस्क्रिप्ट्स यूज करके प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का सोचा 1 महीने में। उधर इन्वेस्टर ने उस औरत को अपनी कंपनी में इन्वाइट किया और उसके बच्चे के इलाज के लिए एडवांस पैसे भी दिए, लेकिन कंडीशन ये थी प्रोजेक्ट 1 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। अब दोनों साइड से एक फाइनल मुकाबले की तरफ बढ़ रहे हैं और 1 महीने बाद सिर्फ एक साइड जीतेगी ये अल्टीमेट बैटल।